प्रिय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम रेनबो क्लास 8 का लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये APJ अब्दुल कलाम के बारे में लिखा गया है। उनके क्या क्या अचीवमेंट थे, उन्होंने क्या क्या पाया, क्या क्या हमें दिया या इस संसार को दिया, तो उन्हीं के बारे में बताएगा कि कितने महान व्यक्ति हुए हैं जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे, बहुत ही गरीब परिवार से आए थे और उसके बाद भी किस मुकाम तक वो पहुँचे। तो इससे प्यारे बच्चों, हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि भले हम गरीब हो या अमीर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क हमारी सोच से पड़ता है। अगर हमारी सोच अच्छी है, ऊंची है और विचार भी ऊँच है, तो हम ज़रूर एक न एक दिन अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो देखें प्यारे बच्चे, इसमें क्या लिखा है। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, usually known as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th President of India from 2002 to 2007. अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिनको हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं, वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे 2002 से लेकर 2007 तक। APJ अब्दुल कलाम वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। जो APJ अब्दुल कलाम थे वो 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में पैदा हुए थे। ठीक है। ऑल्दो ही वाज बोर्न इन ए पुअर फैमिली, ऑल्दो माने यद्यपि, वह गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, गरीब परिवार में पैदा हुए थे। ही वॉज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड। एक्सेप्शनली का मतलब है असाधारण रूप से, ब्रिलियंट मतलब बहुत तेज़। वह असाधारण रूप से बहुत ही तेज़ बालक थे। हिज फादर जैनुलाब्दीन वाज ए बोट ओनर हु फेरिड हिंदू पिलग्रिम्स एट द रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु। जो उनके पिता थे जैनुलाब्दीन वाज ए बोट ओनर, उनके पास एक बोट थी, वे बोट के मालिक थे। ओनर माने मालिक, या उनके पास एक बोट थी। हु फेरी, जो ले जाते थे हिंदू पिलग्रिम, हिंदू श्रद्धालुओं को, एट रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के रामेश्वर टेम्पल में उनके जो हिंदू श्रद्धालु थे उनको लेकर के जाते थे। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, इनका ये फोटो है। इसके बाद क्या लिखा है। हिज फादर वाज आल्सो एन इमाम एट लोकल मास्क। मास्क का मतलब होता है मस्जिद, लोकल माने वहीं की लोकल जो थी। तो जो इनके पिताजी थे वो एक इमाम भी थे वहाँ की लोकल मस्जिद में। हिज मदर असीम्मा वाज ए हाउस वाइफ, और जो उनकी मदर थी APJ अब्दुल कलाम की, वो क्या थी, हाउस वाइफ थी, यानी कि घर में ही रहती थी, गृहिणी थी। ही स्टार्टेड वर्किंग एट ए यंग एज। ही माने यहाँ पे है APJ अब्दुल कलाम, यानी कि उन्होंने स्टार्ट माने शुरू किया, वर्किंग एट ए यंग एज, उन्होंने बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। ही सोल्ड टैमरिंड सीड्स एंड न्यूज़पेपर टू सपोर्ट हिज फैमिली। वो इमलियों के बीज को, टैमरिंड माने इमली होती है, सीड्स माने बीज, वे इमली के बीज को बेचते थे, एंड न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए। आगे क्या लिखा है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट ए रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन रामेश्वरम से लेने के बाद, रामेश्वरम में जो स्कूल था, एलिमेंट्री स्कूल था, उसमें स्कूलिंग शिक्षा लेने के बाद में कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली। ठीक है। उसके बाद वो कहाँ चले गए कलाम साहब। कलाम साहब एक कॉलेज का नाम था सेंट जोसेफ कॉलेज, जो तिरुचिरापल्ली में था। उसके बाद वे आगे की शिक्षा लेने के लिए वहाँ चले गए। द कॉलेज वाज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, और जो ये कॉलेज था ये मद्रास यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, यानी कि उससे जुड़ा था या उससे संबंधित था। फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954, जहाँ पे उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की फिजिक्स में 1954 में। ही स्पेशलाइज इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मैड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
मैड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को हम MIT के नाम से भी जानते हैं। ही स्पेशलाइज इन एरो इंजीनियरिंग, उन्होंने एरो इंजीनियरिंग में विशेष योग्यता पाई। कहाँ से? फ्रॉम MIT, फ्रॉम मैड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। आगे क्या लिखा है? डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। ही वाज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो, उनको बहुत चीज़ों का प्रभार दिया गया, ठीक है। तो ही वाज मेड द चांसलर, चांसलर माने कुलपति, ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट था, संस्थान था, उसके वो चांसलर बना दिए गए। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DRDO, इन 1958। और 1958 में उन्होंने DRDO में भी कार्य किया। DRDO का पूरा नाम क्या है? कई बार एग्जाम में आता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन ज्वाइन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट रूप में बोलते हैं ISRO। इसका भी कई बार वो आता है कि इसका फुल फॉर्म बताओ, ISRO। तो इसको क्या बोलते हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन 1963। और 1963 में उन्होंने ISRO को भी ज्वाइन कर लिया। ही मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट, और उन्होंने जो इंडियन सैटेलाइट था उसमें भी अपना काफ़ी योगदान दिया। आल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम, और मिसाइल के प्रोग्राम में भी। ठीक है। आल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO, और जो DRDO का मिसाइल प्रोग्राम था उसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, अपना योगदान दिया। एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3, ही कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड टू इंजेक्ट रोहिणी सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। इसके बाद ये बताया गया कि एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर, परियोजना का जो निदेशक जिसको बोलते हैं, SLV जो परियोजना थी या प्रोजेक्ट था, उसका ये निदेशक थे। और उन्होंने बहुत योगदान दिया, किसमें? कंट्रीब्यूटेड माने योगदान दिया, टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, उनके विकास में और उनके प्रबंधन में, ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो भारत का पहला, इंडिजिनस का मतलब होता है जो अपने देश में निर्मित होता है, ठीक है। उसका नाम क्या था? SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको बोलते हैं 3। तो उसमें इन्होंने ये सैटेलाइट था, इसमें इन्होंने जो है इसके निदेशक थे SLV के, और इसके डेवलपमेंट, इसके विकास में और इसके प्रबंधन में इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि ये भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, SLV था। और इन इंजेक्टिंग रोहिणी सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, और अर्थ की कक्षा में रोहिणी सैटेलाइट को इन्होंने छोड़ा था। किससे? अपने SLV से, जो अपने देश में बना था। आगे क्या लिखा है? हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल, और उसके बाद इनका जो योगदान था किस में रहा? मिसाइल में भी रहा। देखो, इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया? DRDO में काम किया, ISRO में काम किया, उसके बाद मिसाइल प्रोग्राम में आ गए, और उसके उन्होंने अलग से एक ये बनाया, इसका जो जिसमें हम उपग्रह को छोड़ते हैं उसको बोलते हैं SLV-3 का इन्होंने अपने देश में निर्माण किया। और उसके बाद और क्या हुआ? रोहिणी सैटेलाइट था, उसको जो है पृथ्वी कक्षा में इन्होंने उसी से SLV से छोड़ा। हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल, और मिसाइल में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। इन्होंने कौन कौन सी मिसाइल बनाई? कई बार ये आपके एग्जाम में आता है। अग्नि मिसाइल इन्होंने बनाई, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल वर डेवलप्ड बाय हिम। ये सारी चीज़ों का विकास जो है इन्हीं के द्वारा ये विकसित की गई। फॉर हिज वर्क
ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और बैलिस्टिक मिसाइल के विकास के लिए और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी में पे काम करने के लिए इनको किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत का मिसाइल मैन। आगे क्या लिखा है? बिसाइड्स बीइंग सच ए ग्रेट साइंटिस्ट, इतने महान साइंटिस्ट होने के साथ साथ ही वाज ए ग्रेट राइटर टू, वे बहुत बड़े लेखक भी थे। टू माने भी होता है, राइटर माने लेखक। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स सच एज, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, माई जर्नी। ठीक है, ये सारी किताबें उन्होंने लिखी थी। तो देखो, एक आदमी जो गरीब परिवार से पैदा हुआ है, उन्होंने कितना अचीवमेंट किया है, कितनी ख्याति प्राप्त की है, कितने फील्ड में काम किया है। तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा का काम है, प्रेरणा का ये चीज़ है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। He has mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020। और जो उन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिया 2020, उसमें इन्होंने जिक्र किया, मेंशन माने जिक्र किया, हिज ड्रीम माने अपने सपने का, ऑफ मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री का मतलब होता है विकसित देश। और उन्होंने अपनी एक किताब जिसका नाम था 2020 इंडिया 2020, उसमें ये जिक्र किया था कि मैं भारत को एक विकासशील देश से विकसित देश बनाऊंगा। डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित और डेवलपिंग का मतलब होता है विकासशील। तो मैं उसको एक विकसित देश बनाऊंगा भारत को। ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, ही एडवाइज टू द यंगस्टर ऑफ नेशन वाज टू ड्रीम ड्रीम ड्रीम। उनकी एक किताब थी ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम। हिज एडवाइज टू द यंगस्टर, उन्होंने नौजवानों को, जो आज के नौजवान हैं, जो बालक हैं, उनको ये एडवाइस दी थी, ये सलाह दी थी, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, कि आप हमेशा अपने जीवन में सोचते रहें, सपने देखते रहें, सपने देखते रहें, सपने देखते रहें। ऐसा क्यों कहा? वो आगे थोड़ा देखो पहले इसको। ड्रीम ट्रांसफॉर इनटू थॉट्स, क्योंकि जो आपके सपने हैं, जब आप अच्छे सपने देखोगे तभी जाके ये किस में बदलेगा? ट्रांसफॉर्मर में बदलना, इनटू थॉट्स, तभी ये जाके आपके विचारों में बदलेंगे। एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, और जो थॉट हैं, जो विचार है, वो फिर उस किस में बदल जाएंगे? वे आपके कार्य में फलित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात बताई थी इन्होंने, APJ अब्दुल कलाम ने, कि हमें अपने जीवन में सपने देखने चाहिए। जब आदमी सपने देखेगा तभी वो कुछ कर पाएगा, तभी वो कुछ सोचेगा, और जब कुछ सोचेगा तभी कुछ कार्य हो पाएगा। अब आगे देखो क्या लिखा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर हिम विद पद्म भूषण इन 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न 1997, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997। और इसके साथ साथ जो है, इंदिरा गांधी ने भी इनको एक अवार्ड दिया था भारतीय एकता के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए 1997 में। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाता है कि उनको किस किस अवार्ड से नवाजा गया, तो उसमें आप लिखेंगे उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और जो है इंदिरा गांधी अवार्ड से नवाजा गया। आगे क्या लिखा है? डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015 व्हाइल डिलीवरिंग ए लेक्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन शिलोंग। अब देखो, ये महान व्यक्ति मरने तक जो है हमेशा अपने काम में व्यस्त रहे, जो उनका टारगेट था उसको अचीव करते रहे। तो क्या बताया? डॉक्टर कलाम पास्ट अवे मतलब गुजर गए ऑन 27 जुलाई 2015, वो 27 जुलाई 2015 को मर गए। कब? वाइल डिलीवरिंग ए लेक्चर, जब वो एक भाषण दे रहे थे एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इन शिलोंग, जो शिलोंग में एक इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट का, उसमें जब IIM में वो लेक्चर दे रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, उस समय उनको दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं पे एक्सपायर हो गए। द होल वर्ल्ड वाज शॉक्ड एंड सैडन्ड बाय द सडन एंड अनटाइमली डेथ ऑफ द सिंपल, हम्बल
येट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स। पूरा संसार जो है शोक्ड था, सैड, दुखी था बाय द सडन एंड अनटाइमली डेथ ऑफ, उसकी अचानक और अकाल मृत्यु पर। ठीक है। और द सिंपल एंड हम्बल, इतने सिंपल आदमी और इतने विनर्म आदमी के ऊपर। येट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम, ये बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही हम्बल थे, विनम्र थे, और ये हमारे देश के, हमारे टाइम के सबसे महान व्यक्ति थे। इसमें देखो आगे क्या लिखा है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन, पहले आपको सूरज की तरह क्या करना पड़ेगा, बर्न करना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कुछ खोना पड़ेगा, और खोने से तात्पर्य यहाँ यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ऐशो आराम से दूर हटना होगा, और आपको अपने मुकाम पर पहुँचने के लिए रात दिन एक करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन से आप लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आदमी कितना ही गरीब हो वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है उसकी सोच। अगर आपके सोच है, आपके ड्रीम्स कुछ हैं, तभी आप कहीं आगे पहुंच पाओगे। इसलिए आप हमेशा अच्छे अच्छे सपने देखते रहें, और अच्छे अच्छे, ताकि आपके विचार अच्छे अच्छे बने, और उसके बाद आपके कार्य भी अच्छे अच्छे होते रहें। धन्यवाद। अरे मास्टर।